प्रिय दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में काव्य गुण की परिभाषा एवं काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं, उनकी विशेषता की पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जा रही है एवं उनके प्रकार की जानकारी। अब हम आपको बता रहे हैं काव्य गुण और उनके भेद। सबसे पहले हम बता दें परिभाषा। काव्य में आंतरिक सौंदर्य तथा रस के प्रभाव एवं उत्कर्ष के लिए अस्थायी रूप में विद्यमान मानवोचित भाव और धर्म या तत्व को काव्य गुण कहते हैं। यह काव्य में उसी प्रकार विद्यमान होता है जैसे फूलों में सुगंध, उतना ही महत्व काव्य में गुण का होता है। अब हम आपको बता दे रहे हैं काव्य के गुण के प्रकार, यानी काव्य के गुण कितने प्रकार के होते हैं। काव्य के गुण 3 प्रकार के होते हैं: माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। अब हम आपको इनकी तीनों की जानकारी अलग अलग दे रहे हैं। तो सबसे पहले बता दे रहे हैं माधुर्य गुण। हृदय को आनंद उल्लास से द्रवित करने वाली कोमल कांत पदावली से युक्त रचना माधुर्य गुण संपन्न होती है। श्रृंगार, हास्य, करुण, शांत आदि रसों से युक्त रचनाओं में माधुर्य गुण पाया जाता है। अब हम आपको दूसरे शब्दों में बता रहे हैं इसकी परिभाषा। किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में जहाँ मधुरता का संचार होता है वहाँ माधुर्य गुण होता है। यह गुण विशेष रूप से श्रृंगार, शांत एवं करुण रस में पाया जाता है। अब हम इसकी विशेषता कुछ बता दे रहे हैं। पहली विशेषता है माधुर्य गुण युक्त काव्य में कानों को प्रिय लगने वाले मृदु वर्णों का प्रयोग होता है, जैसे क, ख, ग, च, छ, ज, झ, त, द, न आदि ट वर्ग को छोड़कर। दूसरा पॉइंट है इसमें कठोर एवं संयुक्ताक्षर वाले वर्णों का प्रयोग नहीं किया जाता। तीसरा पॉइंट है अनुनासिक वर्णों की अधिकता, यानी अनुनासिक वर्णों की अधिकता होती है। चौथा पॉइंट है अल्प समास या समास का अभाव। इस प्रकार कर्णप्रिय, आर्द्रता, समास रहितता, चित्त की द्रवणशीलता और प्रसन्नता कारक काव्य माधुर्य गुण युक्त काव्य होता है। अब हम आपको इनके उदाहरण बता दे रहे हैं। पहला उदाहरण है बसो मोरे नयनन में नंदलाल। बसो मोरे नयनन में नंदलाल, मोहनी मूरति सांवली सूरति, मोहनी मूरति सांवरी सूरति, नयना बने विशाल, बसो मेरे नयनन में नंदलाल। दूसरा उदाहरण है कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुण, कहत लखन सन राम हृदय गुण। अगला उदाहरण है फटा हुआ है नील वसन क्या, फटा हुआ है नील वसन क्या, औ यौवन की मत वाली, देख अकिंचन जगत लूटता छवि तेरी भोली भाली, देख अकिंचन जगत लूटता छवि तेरी भोली भाली। माधुर्य गुण का हमने 3 उदाहरण बताया, परिभाषा 2 प्रकार से बताई। अब हम आपको बता दे रहे हैं ओज गुण की परिभाषा। तो सबसे पहले आप समझ जाइए ओज गुण। ओज का शाब्दिक अर्थ है तेज, प्रताप और दीप्ति। ओज, प्रताप और दीप्ति। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में ओज, उमंग और उत्साह का संचार होता है उसे ओज गुण प्रधान काव्य कहा जाता है। यह गुण मुख्य रूप से वीर, विभत्स, रौद्र और भयानक रस में पाया जाता है। अब हम इनके कुछ पॉइंट बता दे रहे हैं। इस प्रकार के काव्य में कठोर संयुक्ताक्षर वाले वर्णों का प्रयोग होता है,
दूसरा पॉइंट है, इसमें संयुक्त वर्ण र के संयोग युक्त ट, ठ, ड, ढ, ढ़ का प्राचुर्य होता है। और तीसरा पॉइंट है, समासाधिक्य और कठोर वर्णों की प्रधानता होती है। अब हम आपको उदाहरण बता दे रहे हैं। हाय रुंड गिरे गज झुंड गिरे फटफट अवनी पर सुंड गिरे। हाय रुंड गिरे गज झुंड गिरे फटफट अवनी पर सुंड गिरे। भूपर है विकल वितुंड गिरे लड़ते लड़ते झुंड गिरे। भूपर है विकल वितुंड गिरे लड़ते लड़ते झुंड गिरे। अब हम आपको अगला उदाहरण बता दे रहे हैं। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अब हम आपको अगला उदाहरण बता दे रहे हैं। तीसरा उदाहरण, बूंदे ले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। बूंदे ले हर बोलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब हम आपको तीसरा गुण बता रहे हैं, प्रसाद गुण। प्रसाद का शाब्दिकार्थ है निर्मलता, प्रसन्नता। इसका शाब्दिकार्थ है निर्मलता और प्रसन्नता। अब हम आपको प्रसाद गुण की परिभाषा बता दे रहे हैं। जिस काव्य को पढ़ने में या सुनने से हृदय या मन खिल जाए, हृदयगत शांति का बोध हो, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। इस गुण से युक्त काव्य सरल, सुबोध एवं सुग्राह्य होता है। जैसे अग्नि सूखे ईंधन में तत्काल व्याप्त हो जाती है, वैसे ही प्रसाद गुण युक्त रचना भी चित्त में तुरंत समा जाती है। यह सभी रसों में पाया जा सकता है। अब हम आपको इनके उदाहरण की जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहला उदाहरण बता रहे हैं। विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा न कभी अपना होना। परिचय इतना इतिहास यही उमड़ कल थी मिट आज चली। उमड़ कल थी मिट आज चली। अगला उदाहरण बता दे रहे हैं। हे प्रभो ज्ञान दाता, हे प्रभो ज्ञान दाता ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभो ज्ञान दाता ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। अब हम आपको तीसरा और अंतिम उदाहरण बता रहे हैं। जीवन भर आतप सह वसुधा। जीवन भर आतप सह वसुधा पर छाया करता है। तुच्छ पत्र की भी स्वकर्म में कैसी तत्परता है, कैसी तत्परता है। इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ हमारी यह वीडियो समाप्त होती है। अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।